ये कंडीशन यहाँ पे पुट कर दिया, ये कंडीशन पुट कर दिया यहाँ पे। आर मैक्सिमम होगा, देखो आर प्लस थीटा का सम कांस्टेंट है, हमने इक्वेशन लिख लिया। स्टार्ट किया था कि थीटा से, थीटा सबसे कम होना चाहिए, सबसे मिनिमम वैल्यू जो है क्रिटिकल को क्रॉस कर देगा तो बाकी सारे क्रॉस कर देंगे। आर प्लस थीटा कांस्टेंट, थीटा मिनिमम तो आर मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम 90 हो सकता है। तो वहां से स्नेल्स लॉ अप्लाई करके हमें पता चल गया कि मैक्सिमम आर जो है वो थीटा सी हो सकता है। थीटा मिनिमम पाई बाई 2 माइनस थीटा सी, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, सो पाई बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। सेम इक्वेशन, साइन ले लो दोनों साइड साइन लेने से साइन थीटा सी हो जाएगा 1 बाई म्यू, साइन थीटा सी हो जाएगा 1 बाई म्यू, ये हो गया 1 बाई म्यू और लेस देन इक्वल टू ये पाई बाई 4 है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ऐसा बोल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 2, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह से आ रहा है। व्हाट शुड बी मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इक्वल टू रूट 2। अगर रूट 2 लेते हैं और वो जिस भी मटेरियल का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रूट 2 का और एयर है तो कोई भी रे जाएगी तो हमेशा TIR होगा। बोलो। हाँ सर, ये क्या बिना क्लैडिंग के है सर? पॉइंट है कि कोटिंग रहनी चाहिए सो दैट कि बाहर से कुछ सिग्नल या बाहर से कुछ इंटरफेरेंस ना हो और रे साइड से ना इंटर कर जाए। हाँ सर। तो म्यू जो है, अच्छा ये एग्जैक्टली जो है म्यू रिलेटिव जो है रूट 2 नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से देखोगे, यहाँ तो हमारा एयर के लिए आया है, एयर और उस मटेरियल के लिए थीटा सी आया है, एयर और उस मटेरियल के थीटा सी आया है। बट यहाँ जो थीटा सी हम लेंगे वो म्यू रिलेटिव के लिए आएगा, यहाँ जो थीटा सी लेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे एयर और इस मटेरियल का इंटरफेस है, यहाँ पे वो क्लैडिंग और वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली नहीं आएगा कि म्यू रिलेटिव रूट 2 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट वैसा नहीं आएगा, समझ लो ऐसा। तो थोड़ा ज्यादा कुछ क्लियर कट वैल्यू नहीं आएगी उसमें, ठीक है। जी। तो ये हुआ। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि ये एक बेंड है, रॉड है, ग्लास रॉड या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रॉड है और वो 90 डिग्री पे बेंड है, 90 डिग्री पे बेंड है। नाइन्टी डिग्री पे बेंड है, नाइन्टी डिग्री पे बेंड है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये रिजिड रॉड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है स्मॉल डी और यहाँ से एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है। पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है और इसकी रेडियस, इस आर्क की रेडियस है कैपिटल आर, जो इनर है, इनर वाले का रेडियस है आर, और आउटर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर है स्मॉल डी। फाइंड फॉर व्हाट डी बाई डी, फाइंड डी बाई आर रेशियो फॉर विच ऑलवेज TIR। डी बाई आर का क्या रेशियो, सो दैट no emergence of this parallel beam from the material. What should be value of D by R so that light, yeah, parallel beam
parallel beam does not emerge from the tube. What should be ratio of d by r so that light does not emerge? No emergence of light from the tube. ट्यूब से कोई भी लाइट इमर्ज ना करे, एक बार यहाँ से जो एंटर कर जाए वो उसी में रहे, उसी में रहे। मतलब उसी में रहने का मतलब क्या है कि TIR होता रहे हमेशा, TIR हमेशा होता रहे। पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम है। समझे? सोचो। तो जी सर। सारे रेस के लिए हमें सोचना है, सारे रेस के लिए कि अब ऐसे ऐसे अब ये भी हमारे लिए ओपन है। एंगल अगर गिवन होता तो वो एक फिक्स वैल्यू हो जाती, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करके कर लेते, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि एंगल म्यू ये वो करके करना है, वो सीधा सीधा हो गया कि क्वेश्चन। बट यहाँ पे ये सारे रेस, जितने भी रेस हैं सबका TIR होना है, तो सारे रेस के लिए कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ऐसा है, ओपन टू ऑल टाइप का है, ओपन फील्ड है जहाँ पे मुझे कुछ रेशियो बताना है, कुछ म्यू बताना है, इसको ग्लास का ही ले लो, इसको हम ग्लास का ही ले लेते हैं, ये ग्लास है और इसका म्यू गिवन है, ये 3/2 है। तो ये सारे रेस का TIR होना, तो हम चेक करेंगे इनका सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसका भी सबसे मिनिमम होगा उसको क्रिटिकल से क्रॉस करा देंगे, तो बाकी सब अपने आप क्रॉस हो जाएंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से तो बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, तो यहाँ से तो ये ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ऐसे 0। जो एकदम एक्सट्रीम है, जो एकदम एक्सट्रीम है उसके लिए नहीं सर 90 90 ग्रेजिंग वाला है, ग्रेजिंग वाला। किसी भी पॉइंट पे, जैसे किसी भी पॉइंट पे देखो ये रेज ऐसे, यहाँ पे तो ये तो फ्लैट सरफेस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, इस सरफेस पे क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मल इंसिडेंस है, यहाँ से लाइट एंटर कर गई, लाइट ऐसे चुपचाप सीधे जा रही है, सीधे जा रही है, तो फिर वो कर्व सरफेस पे एंटर करेगी। कर्व सरफेस पे जो इंसिडेंट हुई, तो अब इस पॉइंट का नॉर्मल, ये तो सर्कुलर आर्क है, सर्किल का जो नॉर्मल होता है सेंटर से पास करता है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तुम्हें देखना है कि भाई ये सारे बीम का एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका मिनिमम है, तो हम जैसे जैसे देखेंगे, मान लो हम और दूसरी रेस को कंसीडर करते हैं, दूसरी रेस को कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से अगर कोई रेज लेंगे, तो नंबर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इधर वाले रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, इधर वाले इसके लिए कम है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो बिल्कुल मिनिमम किसके लिए होगा, बिल्कुल मिनिमम जो यहाँ से टेंजेंशियली एकदम ऐसे जाएगा, टेंजेंशियली यहाँ से चलता जा रहा है, और यहाँ पे ये सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो अगर डायग्राम सिर्फ मिनिमम वाले को देखना है, तो देखो नॉर्मल, देखो नॉर्मल रेडियस है, रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल इसके लिए क्या है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। सोचो, ये आर्क है और ये ऐसा है, यहाँ से एक एक्सट्रीम रेज ये है, यहाँ गई ऐसे, एक एक्सट्रीम रेज जस्ट यहीं पे है, तो यहाँ इधर इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए अगर जस्ट लिमिटिंग केस में क्या होगा, यहाँ पे ये सेंटर ये है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, थीटा। तो सबसे मिनिमम इसके लिए है, इसके लिए मिनिमम है, हमें मिनिमम वाला देखना है और मिनिमम को क्रॉस करा देना है। सो दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल लिमिटिंग में।
तो अगर क्रिटिकल है तो यहाँ से ये क्या है, ये टोटल तो ये R है और ये क्या है भाई, ये जो है R प्लस टी है, R प्लस टी है। तो साइन ले लेंगे, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी, एंड साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा कितना, R बाई R प्लस टी, R प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई म्यू। 1 बाई म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू 3/2, तो 2/3 R बाई R प्लस टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। इसको सॉल्व कर लेना है, 3R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2R प्लस 2D, 2R प्लस 2D। सो ये हो जाएगा R बाई D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और D बाई R शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2, 1/2। मतलब D बाई R जो है, D और R का रेशियो है वो 1/2 या उससे कम होना चाहिए। मतलब D बाई R की मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, D बाई R की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/2। ये होगा आंसर, समझे? जी सर। देख लो। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। मिनिमम वाले को कंसीडर करना है, मिनिमम वाले को। मिनिमम एंगल जो है, बहुत सारे बीम होंगे तो रेस देखोगे कहाँ से कहाँ तक है। बहुत सारे रेस, एक ही रे होगी, अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट्स है तो देखना है वो। यहाँ पे भी क्या है, रेस कई सारे हैं और अलग अलग एंगल है, सबके अलग अलग एंगल। तो अल्टीमेटली हम सबसे मिनिमम के सर्च में हैं, सबसे मिनिमम के सर्च में है। ये अचानक ब्लास्ट हो रहा है, एक दिन ब्लास्ट हुआ, पता चला पेट्रोल पंप ब्लास्ट हो गया है यहाँ पे। यही से मेरे यहाँ, जहाँ से ये मेरे यहाँ से दिखता है पेट्रोल पंप, अचानक से। सर आप देखिए ब्लास्ट। हाँ, मैं ब्लास्ट नहीं देखा, मतलब वो साउंड आया था, साउंड आया था। इससे बहुत सारे लोग घायल हो गए ना। सर आप क्लास कर रहे थे? नहीं, क्लास नहीं कर रहा था, क्लास